बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूडी मुज़ना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाएंगे बीफ से ये इंतहाई मज़ेदार किस्म की रेसिपी। इसको आप लोग बीफ हांडी भी कह सकते हैं, बीफ कढ़ाई भी कह सकते हैं। इतनी ये ज़बरदस्त है कि अगर आप लोगों को बीफ पसंद है तो ये आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। देखिए इसकी लुक चेक करें कितनी ये ज़बरदस्त है, और इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई खुला बर्तन लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये लौंग है, बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता, दालचीनी और ज़ीरा है, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम थोड़ी सी कम रखनी है ताकि मसाले जले ना। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेना है हल्के गर्म ऑयल में। अब ये बीफ लिया है मैंने, ये बोनलेस बीफ है, आप लोग हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह से इसकी कटिंग है, ये तकरीबन 2 इंच के करीब है बोटी। आप लोग इस तरह से भी कटिंग करवा सकते हैं या आप लोग हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑयल के अंदर डाल देंगे हम। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस तरह से हम लोग गोश्त को बाद में भूनते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से इसी स्टेज पे हम लोग इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो इसमें से जो स्मेल वगैरह आ रही होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, भर के डालना है आपने अदरक लहसुन। अब इसको हम लोग फिर 5 से 7 मिनट के लिए भुनेंगे। टोटल हम इसको 14 से 15 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर से जो भी गोश्त की स्मेल आएगी या फिर अदरक लहसुन की जो भी स्मेल आएगी, इसको सारी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। ये देखें गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस तरह से गोश्त होना चाहिए। ये देखिए सारे गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे, आप मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं, अगर आप इस तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे तो टेस्ट डबल हो जाएगा उसका, कढ़ाई का या हांडी का जो भी आप बनाएंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने प्याज लिया है, एक प्याज है ये बड़े साइज़ का। आप लोग छोटे साइज़ के हों तो 2 से 3 ले सकते हैं। उसको स्लाइस कटिंग में काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं बड़े। छोटे हों तो आप 5 भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से टमाटर काट के डालेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब ये 1 चम्मच भर के नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून है सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून है हल्दी का पाउडर। ये देखिए इसके अंदर बहुत बेसिक से मसाले मैंने यूज़ किए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई भी डब्बे का मसाला इसमें नहीं यूज़ किया गया। इतने कम मसालों के साथ आप लोगों को इतना अमेजिंग टेस्ट मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए। अगर तो आप लोगों को बीफ पसंद है तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे एक दफ़ा, और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है आप लोगों ने कि कैसी बनी है। ये देखिए इसको अब एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखिए टमाटर अभी से गलना भी शुरू हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2.5 गिलास पानी के हैं, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना, हम इसको स्लो कुक करेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रेशर कुकर लगाएंगे तो आपने 1 गिलास पानी का डालना है, और पानी यहाँ पे गर्म डाला है मैंने, आप लोगों ने भी गर्म पानी डालना है। अगर आप लोग ठंडा पानी डालेंगे तो यहीं पे सारे गोश्त का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जब गरम गरम गोश्त में ठंडा पानी डाला जाएगा तो वो गलने में डबल टाइम लेगा और उसका टेस्ट भी कम हो जाएगा। अब इसको मैंने कवर कर दिया, इसको हमने हल्की आग पे पकाना है। तकरीबन इसको 1 घंटा लगा था गलने में। ये देखें जी 1 घंटा हो चुका है और सारा पानी इसका ड्राई हो गया है, क्योंकि हमने घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करेंगे, ऑयल इसके अंदर मैंने पहले से डाला हुआ है। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसको मिक्स किया है। देखें 2.5 गिलास पानी के इसमें बिल्कुल ठीक थे। पानी सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त नीचे भी नहीं लगा, वरना अगर आप कम पानी डालेंगे तो गोश्त जल भी सकता है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ बोटी कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये मीट टेंडर हो चुका है। अब 1 चम्मच भर के इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली थी, तो हम लोगों ने जब भुनाई करनी है इसकी तब डालेंगे, क्योंकि हम गोश्त को पहले भून चुके हैं, इसके अंदर से कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, सिर्फ इसका पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको मिर्चें डाल के थोड़ा सा भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
यहाँ पे मैंने इसकी आग बंद कर दी है बिल्कुल। वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों की है। यह मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी 1 कप। आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आप लोग ज़रूर जब भी दही वगैरह ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो उसकी आग आप बंद कर देंगे तो दही फटेगा नहीं और उसमें दाना सा नहीं बनेगा। और अगर आप लोग तेज़ आग पे दही ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली उसके अंदर वो लम्स से दाने से बन जाएंगे। अब एक दफ़ा पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितना स्मूथ सा मुलायम सा हो गया। फिर इसके हम आग चला देंगे। ये देखें गोश्त पकना शुरू हो चुका है दोबारा से। और इसके अंदर अब जो दही का पानी था सिर्फ वही पानी है। दही डाल के हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमने थोड़ा सा दही का पानी ड्राई करना है। अब ये मैंने 4 से 5 गोल लाल मिर्चें ली हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। इससे भी काफ़ी टेस्ट इन्हेंस होता है रेसिपी का। आप लोग चाहें तो इसको जब हम लोग शुरू में खड़े मसाले ऐड कर रहे थे तो तब भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने हल्की आग पे इसको पकाना है। अब थोड़ा सा बस इतना पकाना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और देखिए मसाला भी कितना स्मूथ है, इसका ग्रेवी गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये है सब्ज़ मिर्च कटी हुई, लंबाई में मैंने काटा है जूलियन में। इसको आप लोग इसके बीज निकाल दें तो फिर ये बिल्कुल भी आपको स्पाइसी नहीं लगेगी। और ये अदरक काटा है जूलियन में, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया भी आपने ज़रूर डालना है। अब अगर आप लोग चाहें तो आप इसको इस तरह ही सर्व कर दें, लेकिन मैं इसको तो हल्का सा मिक्स कर दूंगी क्योंकि इससे फिर हर बाइट में अदरक और मिर्ची आती है तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें कितनी इसकी खूबसूरत शक्ल है, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अभी हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी हो तो आप लोगों ने यहाँ पे लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे, गरम गरम सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, रायते के साथ। तो आप लोगों की तो वाह वाह हो जानी है, आप लोगों को इसकी फरमाइश आनी है बार बार। तो चलें अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।